Hello everyone. Yesterday I narrated the story of footprints without feet up to the page number 4 of the lesson, and I'm revising with the last 3 4 lines. So you will get the idea that we have left behind, and today we will continue to the next pages. Yes. The village constable was secretly sent for. क्या कहा था कि पुलिस को बुला लिया उन्होंने. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. जब तक पुलिस आती, मिसेस हॉल ने क्या किया, वो मिस्टीरियसली साइंटिस्ट के रूम में चली जाती हैं. आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स. वो गुस्से में उनसे डिमांड करती कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम. कि तुम एक खाली कमरे में कैसे आए और ऊपर से दरवाज़ा भी बंद था, ऐसा कैसे हुआ. ये क्वेश्चंस वो पुट करती हैं. ओके, नेक्स्ट टू द 5th पेज. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. वो हमेशा गुस्से में रहते थे. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया उन्हें. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम. अब वो मिसेस हॉल का गुस्से में क्या कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ. ही शाउटेड. वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है. वेरी वेल, आई विल शो यू. वो कहता है कि मैं तुम्हें करके ही दिखाता हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस. उसने अपनी बैंडेजेस निकाल दी, विस्कर्स निकाल दिए, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज़. फॉल्स नोज़ उसने लगा रखा था. ये सब उसने अपने आप से नकली चीज़ें लगाई हुई थी. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. अब उसको 1 ही मिनट लगी ये सब निकालने के लिए. द हॉरिफाइड पीपल. अब लोग डरे हुए लोग इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट हेडलेस मैन. अब वो क्या देखते हैं, एक बिना मुंडी वाले आदमी को देखते हैं. ये देखो, जैसे तुम्हें इस पिक्चर में दिख रहा है कैसे वो बैंडेजेस निकाल रहा है. ये पूरा एरिया है, बार का एरिया. ये पुलिस वाला खड़ा है, ये मिसेस हॉल है, ये लैंडलॉर्ड है. ऐसे मिस्टर जाफर्स द कॉन्स्टेबल. अब कॉन्स्टेबल का नाम क्या है, मिस्टर जाफर्स. नाउ अराइव्ड. अब वो पहुंच चुके हैं. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड. अब उसको किसको अरेस्ट करना पड़ेगा, बिना मुंडी वाले एक आदमी को. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. पर उसे अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी. इफ़ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. उसको उस आदमी को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, चाहे उसका सिर है या नहीं है. देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन. अब एकदम से अजीब सा दृश्य हो गया ना सबके सामने कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे बिना सिर वाला आदमी है. एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल. अब वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा है. कैसे, एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर. वो धीरे धीरे अपने एक एक कपड़े उतारता जा रहा है जिससे वो इनविजिबल होता जा रहा है. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see it. अब वो क्या कर रहा है कि अपनी वो शर्ट निकाल के फेंक देता है हवा में, और क्या करता है कि कांस्टेबल के साथ झगड़ा करने लग जाता है. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. कुछ लोग कोशिश करते हैं उसकी मदद करने के लिए. किसकी मदद करने के लिए, हमारे कांस्टेबल की. बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. अब क्या है, इनविजिबल है हमारा कौन, साइंटिस्ट ग्रिफिन. किसी को नहीं दिख रहा. वो क्या कर रहा है, छुप छुप के उन्हें, क्योंकि वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है, वो उन्हें मुक्के मार रहा है, इधर उधर चोट पहुँचा रहा है. ठीक है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से हो रहा है. इन द एंड जाफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. अब क्या है, आखिर में जेफर्स हमारा जो कांस्टेबल है वो बेहोश हो जाता है. और क्या है, वो आखिर तक वो कोशिश करता रहता है साइंटिस्ट को पकड़ने की, टू होल्ड ऑन. ओके, देयर वर
नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, सब यही चिल्ला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो। बट दिस वॉज easier said than once. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. अब कोई नहीं जानता कि उस पे कैसे हाथ आजमाया जाए, उसे कैसे पकड़ा जाए। ये सारी कहानी आपकी किसकी थी? ग्रिफिन द साइंटिस्ट की कहानी थी। कैसे स्टार्ट होती है, मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको। दो लड़के देखते हैं कि दो फुटप्रिंट्स उन्हें नजर आते हैं मड में धंसे हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये किसके हैं, क्योंकि उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा, और धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं। फिर कहानी हमें हमारे राइटर H.G. वेल्स बताते हैं कि ये पैर किसके थे। ये पैर थे ग्रिफिन द साइंटिस्ट के। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इनविजिबल होने के लिए, और ग्रिफिन इस चीज का फायदा उठाता है क्योंकि वो इनविजिबल हो जाता है। पहले वो अपने लैंडलॉर्ड के घर पे आग लगा देता है, फिर वहां से भाग के निकलता है, फिर एक शॉप को लूट लेता है, मनी वहां से पैसा, ठीक है, कहीं से कपड़े चुरा लेता है, कहीं से मिठाई खाना खा लेता है। फिर वो एक गांव में पहुंचता है, वहां पे वो क्लर्जीमैन का पैसा चुरा लेता है। फिर जहाँ पे वो जिस गांव में रहने आया था, इपिंग गांव में, विलेज में, वहां पे मिसेस हॉल और उसके लैंडलॉर्ड के साथ वो गंदा बिहेव करता है, उन्हें डराता है। और जब पुलिस आती है, जब मिस्टर जैफर्स आते हैं कांस्टेबल, वो उन्हें मारने धमकाने की कोशिश करता है। ये हमारा रहेगा समरी। अब मैं आपको एक एक समझाती हूँ सारी कहानी फिर से। ये देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H.G. वेल्स। दिस स्टोरी इज अबाउट ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। उसका क्या पर्पज है इनविजिबल होने का? एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग डिस्कवर्ड इन लंडन वेयर ही हैड कमिटेड सम क्राइम्स। उसने क्या किए? डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स किए। ही रन्स अवे टू अ रिमोट विलेज। अब वो कहाँ चला जाता है? एक सुनसान विलेज में चला जाता है, मतलब शहर से दूर, लंदन से दूर। क्या नाम है विलेज का? इपिंग, IPING। हाउएवर ही रन्स आउट ऑफ मनी। अब उसके पास क्या है? पैसा खत्म हो गया है। एंड रिजोर्ट्स टू रोबरी। अब वो रोबरी करने लगा, चोरी चकारी करने लगा, यूजिंग हिज एडवांटेज ऑफ इनविजिबिलिटी, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो कोई भी क्राइम कर रहा है। देखिए ओवरव्यू लेसन का। बॉयज सी फुटप्रिंट्स इन स्ट्रीट। लड़के क्या देखते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फुटप्रिंट्स देखते हैं। Two boys on a street in London were surprised to see fresh muddy footprints of barefoot on the steps of house without finding who was making them. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन उन्हें बना रहा है। Further on the footprints disappeared, वो खत्म भी हो जाते हैं। These footprints had been made by Griffin। ये किसने बनाए थे? ग्रिफिन ने। एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। ग्रिफिन क्या होता है? साइंटिस्ट होता है। who had discovered how to make his body transparent. He could only be seen by the clothes he was wearing. Griffin, a lawless person. Griffin was having a criminal bent of mind. उसका क्या था? क्रिमिनल माइंड था। एंड वॉज ए लॉलेस पर्सन, जो किसी भी कानून की परवाह नहीं करता था। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस टू टेक रिवेंज अगेंस्ट हिम और ट्राइंग टू evict him. To get away, he removed his clothes so that he became invisible. He became a homeless wanderer, ठीक है, विदाउट क्लोथ एंड मनी ड्यूरिंग विंटर। अब एस्केप बाय ग्रिफिन। ग्रिफिन कैसे बच के निकलता है? पहले तो वो दो लड़कों से बच के निकल जाता है, फिर वो एक बड़े से स्टोर में जाता है, वहां से भी वो बच के निकल जाता है। कैसे? इनविजिबल होके, ठीक है। ग्रिफिन एट थिएट्रिकल कंपनी। फिर वो कहाँ जाता है? एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है, जहाँ पे वो बैंडेजेस पहनता है, ठीक है, अपने फेस पे लगाने के लिए, और डार्क ग्लासेस पहनता है, फाल्स नोज पहनता है, बशी साइड विस्कर्स, नकली दाढ़ी लगाता है। फिर वो एक दुकानदार के पैसे भी चुरा लेता है। रोब्ड
ही रोब्ड द शॉपकीपर ऑफ द कंपनी, और एक विलेज की तरफ भाग जाता है। अब ग्रिफिन कहाँ गया है? इपिंग विलेज में आ गया है। ग्रिफिन ने वहाँ क्या किया? 2 कमरे बुक किए। ठीक है, किसका है वो? मिसेस हॉल का है मकान या जगह, जो इन है, ठीक है, होटल जिसे बोल सकते हैं, स्मॉल होटल। पर वहाँ भी उसकी पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो क्या करता है? क्लर्जीमैन को लूटता है। ही रोब अ क्लर्जीमैन। फिर मिसेस हॉल एंटर्स ग्रिफिन रूम। अब मिसेस हॉल को कैसे शक होता है, वो फर्नीचर के साथ वो कैसे डराता है, हॉन्ट करता है ग्रिफिन उनको, ठीक है, और सब सोचते हैं कि भूत आ गया है यहाँ पे। ग्रिफिन बिकम्स इनविजिबल एंड एस्केप्स फ्रॉम इपिंग। अब वो आखिर में कैसे भाग के निकल जाता है? जब पुलिस आती है, जैसे मिस्टर जाफर्स आ जाता है जो कि पुलिस कांस्टेबल होता है, उसको जब वो पकड़ने आते हैं तो ग्रिफिन क्या करता है? अपने सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है और इनविजिबल होता है और उन्हें मार धमका के वहाँ से निकल जाता है। सो दिस इज आवर ओवरव्यू ऑफ द लेसन फुटप्रिंट विदाउट फीट।